नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। शुरुआत करते हैं एपीएन सुपरफास्ट खबरों की। सपा अध्यक्ष और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव धुआंधार यूपी विधानसभा के चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वो आज राज्य के 4 जिलों जालौन, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाएं करेंगे। सीएम अखिलेश यादव ने चौथे चरण के प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज जालौन के उरई टाउन हॉल में सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी महेंद्र सिंह कठेरिया के समर्थन में जनसभा करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज झांसी और बांदा जिले के जनसभा को संबोधित करेंगी। बीएसपी यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। यूपी कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद आज जौनपुर प्रतापगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह 18 फरवरी को प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर और नेता प्रमोद तिवारी आज रायबरेली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इलाहाबाद में सपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने सपा कार्यकर्ताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने मंच से कहा कि ऐसी बद इंतजामी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। आजम खान ने सभा में एक विवादित बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान ज्यादा बच्चे इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। मुसलमानों की यहाँ आबादी ज्यादा होती है, उन्होंने भी सोचा चलो मुखालिफत मत करो बादशाह की, आबादी हमारे यहाँ ज्यादा होती है इसलिए कि जरा काम वाम कम है, बच्चे ज्यादा हो जाते हैं। बुरा मानने की बात नहीं है, बादशाह काम दे देंगे, आबादी खुद कम हो जाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ रायबरेली और अमेठी तक ही सीमित रहेंगी। वो इन दोनों जिलों से बाहर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि प्रियंका के प्रचार और मैनेजमेंट का यूपी विधानसभा चुनाव पर जबरदस्त असर पड़ेगा और ये 11 मार्च के नतीजों में भी साफ हो जाएगा। कैसा लग रहा है यूपी में बाहर भी निकली? इस इलेक्शन में शायद संभव नहीं होगा। तो इलेक्शन पहले तो हमेशा प्रचार अमेठी और रायबरेली में करती थी, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने मैनेजमेंट का जितना भी है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का वो उनकी देख रेख में हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और फैजाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज जालौन, झांसी में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य आज इलाहाबाद और कौशांबी जिले में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अमेठी और जौनपुर, हौजग्राम, वाराणसी, जौनपुर हाईवे पर स्थित जाफराबाद विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री उमा भारती आज हमीरपुर और बांदा, महोबा में जनसभाओं को संबोधित करेंगी, जबकि स्मृति ईरानी आज इलाहाबाद में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जहां प्रत्याशी और उनके समर्थक अलग अलग आंकड़े देकर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं काशीपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सटोरिये भी सक्रिय हो गए हैं। शहर में जगह जगह सट्टे का कारोबार गरमा रहा है। सट्टा कारोबारी प्रत्याशियों के आंकड़ों पर चर्चा और बहस कर हजारों से लेकर लाखों तक का दांव लगा रहे हैं। वहीं जसपुर में भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बागियों डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंह और बीजेपी के बागी आदेश चौहान पर भी जमकर सट्टा लग रहा है। काशीपुर, जसपुर और बाजपुर के अलावा गदरपुर जिले की किच्छा और अन्य सीटों पर रोमांचक मुकाबले के चलते सटोरिये सक्रिय हो गए हैं। समाचार पत्रों में भी इस ढंग की खबरें आई हैं कि इस समय अब जो सटोरिये हैं वो एक्टिव हो गए हैं। तो इसमें जितने भी थाना इस सर्कल में हैं उनको ये निर्देशित किया गया है कि जितने भी पुराने सटोरिये हैं उन सभी को अकाउंट फॉर किया जाए और कोई भी जो नई सूचना मिलती है उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। तमिलनाडु विधानसभा में सीएम पलानीस्वामी ने आज विश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। इधर विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। डीएमके इस विश्वास प्रस्ताव का विरोध करेगी। अब सबकी नजर पनीरसेल्वम गुट के रुख पर है। उसके साथ ही पनीरसेल्वम की गुप्त मतदान करवाने की मांग भी खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीवान के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन को कड़े सुरक्षा के पहरे में तिहाड़ जेल लाया जा रहा है। शहाबुद्दीन को शुक्रवार देर रात तिहाड़ ले जाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल सीवान मंडल कारागार पहुंचा, जिसके बाद सफेद रंग की सूमो में शहाबुद्दीन को सीवान जेल से पटना लाया गया।
शहाबुद्दीन के तिहाड़ शिफ्ट होने की खबर पर आधी रात ही उनके समर्थक काफी संख्या में सीवान जेल गेट पर पहुंचे और शहाबुद्दीन के पक्ष में नारेबाजी करने लगे। मौके पर डीएम, एसडी और एसएसपी के साथ काफी संख्या में एसटीएफ बिहार पुलिस के ऑफिसर और कई थानों की पुलिस मौजूद थी। मजबूत घेराबंदी के बीच शहाबुद्दीन को पटना के लिए रवाना किया गया। सीवान में आतंक का पर्याय माने जाने वाले शहाबुद्दीन को देर रात को गुपचुप तरीके से निकालने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि शहर में कानून व्यवस्था ना बिगड़े पाए। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने आत्महत्या करने वाले किसानों पर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि मरे किसान वो हैं जो कि किसान कम और सब्सिडी चाटने का व्यापार ज्यादा करते हैं। एक वीडियो में शर्मा कहते हैं कि हमने अच्छे पैसे वालों को मरते देखा है, लेकिन असली किसान को आज भी लड़ते देखा है, मरते नहीं देखा। मरे वो किसान है जो किसानी कम बल्कि सब्सिडी चाटने का व्यापार ज्यादा करते हैं। मरे वो लोग हैं जिन्होंने किसानी को बदनाम किया। जिंदगी भर संघर्ष करता है, जो भर बारिश में खेती संभालता है, भर सर्दी में खेत में पानी देने जाता है, भर गर्मी में कटाई करता है, बंजर भूमि को आबाद करता है, वो किसान कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। किसानों को जो बदनाम कर रहे हैं वो लोग हैं जिनने कभी खेत की मेड़ पर नहीं गए, जिनने कभी खेती नहीं की, नंबर 2 में पैसे उठाए, कर्ज किया, दारू पी, अय्याशी की। ऐसे कुछ लोग किसानों को बदनाम कर सकते हैं। वहीं शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के कस्बा बनत में सहारनपुर से ड्यूटी कर वापस आए पुलिसकर्मी ने शराब के नशे में जमकर फायरिंग की। नशे में धुत इस पुलिसकर्मी का नाम मदन तोमर है। गोलियां चलने की आवाज सुनकर लोगों में भगदड़ मच गई। पुलिसकर्मी की राइफल से निकली गोली दुकान के शटर में जा लगी। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी की गोली किसी व्यक्ति को नहीं लगी। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के क्षेत्र में दहशत बन गई है। पुलिसकर्मी की हरकत को देखकर स्थानीय लोगों ने 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मी की राइफल में अपने कब्जे में ले ली, लेकिन आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ बिना किसी कानूनी कार्रवाई के उसे छोड़ दिया। आगरा कैंट के जीआरपी थाने की हवालात से फरार हुए शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को तकरीबन 1 साल की कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी को पिछले साल मार्च में चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जहां वो पुलिस को चकमा देकर रोशनदान से फरार हो गया। तो वहीं रेलवे आईजी एलबी एंटनी देव कुमार ने पुलिस की सफलता के लिए उनकी टीम को 15,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। बरेली में ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग की तेज तीखी लपेट और धुआं आसमान छूने लगा। घटना थाना किला क्षेत्र की है और स्वाले नगर की है। आज यहां दोपहर के वक्त 2 मंजिला ट्रैक्टर की दुकान की पहली मंजिल में अचानक आग लग गई और वहां से धुआं निकलने लगा। इससे पहले नीचे बैठे लोग और दुकान मालिक को समझ पाते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। चूंकि दुकान में मोबाइल ऑयल और टायर जैसी ज्वलनशील चीजें भी थी, इसलिए आग ने तेजी से जोर पकड़ा। महाराजगंज के पनियारा थाना में एटीएम कार्ड बदलकर 70,000 रुपए की ठगी मामला सामने आया। दरअसल विनोद सिंह नाम का शख्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के एटीएम में बैलेंस चेक करने के लिए आया था, जहां पर राजू ने बैलेंस चेक कर रसीद देने की बात कहकर एटीएम बदल दिया। बाद में जब विनोद अपना बैलेंस चेक करने गए तो उनके होश उड़ गए। उनके खाते से 70,000 रुपए निकाल लिए गए। कानपुर के शाहगांव में 14 फरवरी को घर से भागे प्रेमी जोड़े का शव असंदिग्ध परिस्थिति में नीम के पेड़ से लटकता मिला। ग्रामीणों ने तुरंत पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी, जहां पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मथुरा में एक व्यापारी के होश उस वक्त उड़ गए जब उसे इनकम टैक्स की ओर से एक नोटिस मिला। नोटिस को देखकर व्यापारी की हालत इसलिए खराब हो गई क्योंकि इसमें 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का नोटिस था। नोटिस में इस बात का जिक्र था कि व्यापारी के पैन कार्ड का इस्तेमाल करीब 7,000 बार किया गया था। उसके लिए 1200 करोड़ से ज्यादा की रकम इधर से उधर की गई थी। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मेल प्राप्त हुआ तो उसमें लिखा था कि 1293 करोड़ रुपए 1293 करोड़ 21 लाख कुछ रुपए हमारे खाते में हमारे पैन नंबर के द्वारा जमा किए गए। तो हमने तो सोचा कि ये कोई मजाक कर रहा है, किसी ने ऐसे फर्जी मेल भेज दिया है। वहाँ बात किया बैंक में तो पता लगा कि हमारा वहाँ पैन नंबर किसी उनकी गलती से शायद वहाँ ऐड हो गया है, जिसकी वजह से ये पैसा हमारे खाते में बोल रहा है, हमारे पैन नंबर में बोल रहा है। अब उसको सर्च कर रहे हैं। हमने भी डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म किया है और पीएनबी को भी इन्फॉर्म किया है कि भाई जहाँ पे भी जिस लेवल पे भी गलती है इसको शॉर्ट आउट किया जाए और हमें
इनसे इन नोटिसों से दूर रखा जाए। बड़ा हमारे घर में बड़ी विषम परिस्थितियां आ गई। इस तरह के नोटिस ने पूरे घर को हिला दिया। हम लोग समझ ही नहीं पाए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इनको इतनी टेंशन हो गई कि सीए साहब के यहाँ जा, कभी वकील से मिल, कभी इससे मिल, कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम लोग इससे कैसे निजात पाएं। अभी हमारे घर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल खराब है। 18 तारीख से हमारे बच्चों की परीक्षाएं हैं, लेकिन परीक्षाओं को ध्यान न देते हुए हम लोग इसी में लगे हैं। तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी से हम ये कहना चाहते हैं कि कृपया हम इस तरह की जो चूक हुई है या जानबूझ के हुआ है, कृपया इसको संज्ञान में लेते हुए हमें उचित न्याय की दरकार है प्रधानमंत्री। वहीं गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव भोजपुर में एक युवक को यूरिन पिलाने का संगीन मामला सामने आया। आरोप है कि 14 फरवरी को पीड़ित युवक शराब के नशे में पास के घर में घुस गया। इससे नाराज के घर के लोगों ने जमकर युवक की पिटाई की। इसके बाद गांव में एक पंचायत बुलाकर सैकड़ों लोगों के सामने कई दबंगों ने उस युवक की दोबारा पिटाई की और उसको यूरिन पिलाया। अपने साथ हुई इस हैवानियत के बाद पीड़ित युवक ने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने समय रहते उसे बचा लिया। इसके बाद डरे पीड़ित शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव छोड़ दिया। तो वहीं इस मानवीय घटना को अंजाम देने वाले लोगों पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि पीड़ित की पत्नी ने 3 दिन पहले आरोपी के खिलाफ भोजपुर पुलिस को इस संबंध में शिकायत भी दी थी। बीच में ही सब लोगों के बीच में उसे पेशाब पिलाया गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद में वो वहाँ से आया, उसने घर में घुस के मट्टी का तेल छिड़क के और वो अपने आप में मतलब आग लगाने की शर्म महसूस के लिए आग लगाने की कोशिश करी। फिर बाहर से आदमी आए, किवाड़ वाड़ तोड़े, फिर उसको बचा लिया। फिर यहाँ से वो शर्म के मारा चला गया। उन्होंने इस पर आरोप लगाया कि ये पूरी नशे की हालत में था, नशे में धुत था और इनके घर में जहाँ महिलाओं वगैरह बैठी थी वहाँ ताक झाक कर रहा था या खड़ा था। आपत्तिजनक स्थिति में इसको उन्होंने देखा था वहाँ पर। इसको लेकर इनकी कहासुनी हुई थी, काफ़ी इनका बहस हुई थी इनके दौरान और कुछ मारपीट भी हुई थी। तो जिसका कहना था कि इसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है, इसको बदनाम किया गया है और इसके साथ मारपीट की गई है। तो इसने जो तहरीर दी है इसके अनुसार मुकदमा भोजपुर थाने में पंजीकृत किया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। वहीं केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले मातृत्व लाभ को सीमित करने जा रही है। अब तक 2 बच्चे पैदा करने पर मिलने वाले मैटरनिटी बेनिफिट को सरकार 1 बच्चे तक सीमित करने वाली है। रांची में दो दिनों तक चले झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर मोमेंटम समिट का शुक्रवार को समापन हो गया। समापन समारोह के दौरान कई मंत्री शामिल हुए। इसमें देश विदेश की 210 कंपनियों के साथ 3,10,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए। तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि ये सारे एमओयू 1 से 3 सालों में धरातल पर उतरेंगे। सरकार का एक ही संकल्प, इस राज्य में जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो पलायन है, उसको, उस कलंक को हमें मिटाना। और इसलिए जितने एमयू है वो मैक्सिमम जॉब ओरिएंटेड। एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी एमयू हैं, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, फूड जूता बनाने में भी काफी एमयू हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने 3 किलो सोना जब्त किया। जब्त की गई सोने की कीमत 91 लाख से ज्यादा है। ये सोना स्टील के सील पैक रोल में छिपा कर ले जाया जा रहा है। दरअसल शादाब खान नाम का पैसेंजर जो दुबई से स्पाइस जेट की फ्लाइट में मुंबई आया था, आरोपी दिल्ली का रहने वाला था। फिलहाल एलआईयू इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुंबई के रजौरी में गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल मृतक महिला के परिवार वालों ने उसे अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी के लिए भर्ती कराया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। यह है उसमें एक इंक्वायरी टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की है, इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसको एडीडीसी साहब हेड करेंगे और डिप्टी सीएमओ साहब उसमें एक मेंबर हैं और एक और डॉक्टर हैं। ये इंक्वायरी जो कमेटी है ये रिपोर्ट देगी, उसके बाद फर्दर एक्शन उसमें होगा। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी 2 ने पहले दिन हफ्ते में ही 77 करोड़ की कमाई कर ली। इस फिल्म ने पहले दिन शुक्रवार को 13.20 करोड़, दूसरे दिन 17 करोड़ 31 लाख, तीसरे दिन 19 करोड़ 95 लाख, चौथे दिन 7 करोड़ 26 लाख और 5वें दिन 9 करोड़ 7 लाख रुपए की कमाई की है।
बद्रीनाथ की दुल्हनिया के तम्मा तम्मा अगेन गाने पर सरोज खान की नाराजगी से वरुण धवन बेहद आहत है। उन्होंने सरोज खान से माफी भी मांगी। वरुण बद्रीनाथ की दुल्हनिया के तम्मा तम्मा अगेन गाने पर सरोज खान की नाराजगी से वरुण धवन आहत है। उन्होंने उससे माफी भी मांगी है। इरफान खान के साथ हिंदी मीडियम से बॉलीवुड में कदम रखने वाली पाकिस्तानी अभिनेत्री सबा कमर ने एक टॉक शो में कई भारतीय अभिनेताओं का मजाक उड़ाया। उन्होंने यहां तक कहा कि सुपरस्टार सलमान खान को भी नहीं बख्शा। सलमान के साथ एक सेल्फी ही लेना लोगों के लिए काफी बड़ी बात है और किसी एक्टर को उनके साथ काम करने का मौका मिले तो कहना क्या। हाल ही में एमी जैक्सन ने सोशल मीडिया अकाउंट पर सलमान खान के साथ ली गई सेल्फी पोस्ट की है। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ एक बार फिर से खबरों में है। अपनी आने वाली फिल्म मुन्ना माइकल का फर्स्ट लुक जारी होने के बाद वो चर्चा में आए। एपीएन सुपरफास्ट से फिलहाल से इतना रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें एपीएन पर लगातार जारी रहेंगी।